हेलो एवरीवन। अब हम पाइथन में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स देखने वाले हैं। पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की, या पहले हम पाइथन के बारे में जान लेते हैं। पाइथन जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जो दो मेजर लैंग्वेजेस का हम कंपेयर करेंगे वो है सी और पाइथन। सी और पाइथन का मेजर डिफरेंस ये है कि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और सी एक प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज यानी ऑलमोस्ट वो कुछ लाइन से एक के बाद एक स्टेप्स में चलती है। उसके अंदर आप क्लासेस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। उसमें सारा एम्फेसिस फंक्शंस के ऊपर होता है। पर एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर सारा फोकस ऑब्जेक्ट्स पर होता है, यानी इसमें आप क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्यों देखें, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के बहुत एडवांटेजेस होते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज के मुकाबले। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एक कलेक्शन। उसके अंदर वेरिएबल्स भी आ सकते हैं और मेथड्स भी आ सकते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो परफॉर्मेंस और दूसरे पैरामीटर मोस्टली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पैराडिग्म है। आज के समय में कोई भी सॉफ्टवेयर जो हम डिज़ाइन करते हैं ऑलमोस्ट सभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। कुछ फंक्शनल ओरिएंटेड होते हैं, पर अभी हम उस पर ना जाते हुए सिर्फ प्रोसेस ओरिएंटेड लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के बीच में अंतर देख रहे हैं। अब हम पहला क्लास बनाते हैं पाइथन का और पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अगर हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हमें यूज करना होगा वर्ड क्लास। अब क्लास क्या है? क्लास यानी ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर, कि अगर आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या वेरिएबल्स हम यूज करेंगे और क्या क्या मेथड्स हम यूज करेंगे। अब कुछ चीजों पर हम पहले क्लैरिटी ले लेते हैं। जैसे मेथड का मतलब होता है क्लास के अंदर का फंक्शन। अगर कोई फंक्शन किसी क्लास के अंदर डिफाइन होता है तो हम उसे मेथड कहते हैं। और अगर कोई वेरिएबल किसी क्लास के अंदर डिफाइन होता है तो उसे हम प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट भी कहते हैं। अब हम अपनी पहली क्लास बनाने वाले हैं। सबसे पहले तो इसे हम साफ करते हैं। अब हम टाइप करते हैं CLASS क्लास। ये कीवर्ड है, क्लास का नाम रखेंगे माय क्लास। और हम क्लास में क्या रखना चाहते हैं? क्लास में सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल रख लेते हैं हमेशा की तरह x = 10। अब हम क्या करेंगे, इसे हम डिक्लेयर करना चाहते हैं या इसे हम देखना चाहते हैं। कैसे देखेंगे? उसके लिए हमें टाइप करना होगा प्रिंट माय डॉट एक्स। प्रिंट माय क्लास डॉट एक्स यानी हमारे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी x के बारे में हमें प्रिंट स्टेटमेंट में डिटेल चाहिए और वो हमें 10 में मिल गई है। तो हर एक क्लास में और भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। पहले तो हमने एक क्लास बनाई। अब हम इस क्लास को इंस्टेंशिएट करेंगे। इंस्टेंशिएट करने का मतलब होता है कि हम उसका ब्लूप्रिंट उठाएंगे और उसे किसी जगह यूज करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले तो नई क्लास बनाते हैं ताकि समझने में आसानी हो। क्लास पर्सन। अब पर्सन के अंदर वेरिएबल हो सकते हैं नेम, एज और जॉब। ठीक है, ये हमारे 3 वेरिएबल हैं। अब हम सबसे पहले तो इसे हम इंस्टेंशिएट करते हैं। तो उसके लिए हम यूज करेंगे JOHN, जॉन = पर्सन। इसे हम क्लोज करेंगे और अब हम इसमें डेटा फिल करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक कलेक्शन है और उसके सारे वेरिएबल्स अभी तक हमने खाली रखे हैं। अब चाहे तो इसमें डिफॉल्ट डेटा डाल सकते हैं, अब इसमें चाहे तो डिफॉल्ट डेटा फिल कर सकते हैं, पर अभी हमने इसे खाली रखा है। अब जो जॉन वेरिएबल है उसको अब हम पर्सन क्लास के जितने भी मेथड हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स और जितनी प्रॉपर्टीज है वो अब जॉन यूज कर सकता है। तो सबसे पहले तो हम इसे नेम रखेंगे जॉन डॉट नेम = जॉन। ओके, जॉन डॉट एज = 26। जॉन डॉट जॉब = म्यूजिशियन। तो अब हमने इस ऑब्जेक्ट के 3 वेरिएबल्स में डेटा फिल करा है। आप देख सकते हैं अब हम इसे यूज करना चाहेंगे, पर अब ब्लूप्रिंट एक है तो व्यक्ति भी तो अलग अलग हो सकते हैं जो जो उसे यूज करना चाहे। अभी जॉन है, अगला मैक्स भी तो हो सकता है। तो अब हम एक मैक्स भी बनाते हैं। मैक्स = पर्सन। हमने वापस से पर्सन के ब्लूप्रिंट को यूज करा है और अब हमने एक नया वैल्यू एम कैपिटल लेते हैं क्योंकि मैक्स एक रिजर्व कीवर्ड है। मैक्स = पर्सन। अब हम मैक्स में सिर्फ एज डालते हैं। मैक्स डॉट एज = 17।
तो अब आपके पास मैक्स में सिर्फ एक वैल्यू फील्ड है जो उसकी एज है और जॉन के अंदर तीनों वैल्यू फील्ड है। सबसे पहले हम इसे प्रिंट करते हैं, प्रिंट जॉन डॉट नेम, और प्रिंट करेंगे फिर हम मैक्स डॉट एज। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। पहले आया है हमें नेम एरर, और इसका कहना है कि नेम इज नॉट डिफाइंड। ये इशू इसलिए आया है क्योंकि अभी तक हमने डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं दी है। नेम इज इक्वल टू जॉन, एज इज इक्वल टू से 20 और जॉब इज इक्वल टू पायलट। ये हमने डिफॉल्ट वैल्यूज दी है, और डिफॉल्ट वैल्यूज को ओवरराइड करते हुए जब हमने पर्सन ब्लूप्रिंट का यूज करा जॉन में, और हमने जब उसे पहली बार प्रिंट करा जॉन डॉट नेम, तो जॉन डॉट नेम जो है वो जॉन डॉट नेम पर जाता है जिसमें हमने वैल्यू फिल करी है जॉन की, और पर्सन जो है उसका ब्लूप्रिंट वो यूज करता है, तो पर्सन डॉट नेम अभी जॉन हो जाता है। उसी प्रकार से हमने फिर से पर्सन का ब्लूप्रिंट लिया और मैक्स डॉट एज, यानी मैक्स को जब वो ब्लूप्रिंट मिला और उसने यूज करा डॉट एज उसका प्रॉपर्टी, और उसने 17 फिल करा, तो यहाँ हम देख सकते हैं। पर एक बात ये भी है कि आप प्री डिफाइंड वेरिएबल्स ले रहे हैं और आप इसे जितने चाहें उतने क्रिएट भी कर सकते हैं, पर कैसा रहता है अगर हम इसे एक ही लाइन में पूरा एकदम स्ट्रक्चर्ड मेथड में कर सकें। उसके लिए हमें कंस्ट्रक्टर यूज करना होगा। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर यानी जो आपकी क्लासेस को एक प्री डिफाइंड एक बेहतर तरीके से शो कर सके। कैसे? उसके लिए हम एक नई क्लास बनाते हैं, क्लास कार। अब हम इसके अंदर पास करते हैं एक कंस्ट्रक्टर डेफ इनिट। डेफ इनिट, इनिट जो है वो पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है, और हमने जो इनिशियलाइज करने के काम आता है सभी प्रकार की क्लासेस को, यानी जितनी वैल्यूज इसके अंदर हमने दी है उतनी वैल्यूज आना ही चाहिए, वरना एरर आ जाता है। अब हम इसे देखते हैं। सबसे पहले तो हम लिखते हैं सेल्फ, और इसमें पैरामीटर पास करते हैं। अब हम इसमें कुछ पैरामीटर्स पास करते हैं जैसे कंपनी, उसके बाद ईयर या कौन से ईयर में कार बनी है, और दूसरा टाइप। ये तीन वैल्यूज हमने जो इसके अंदर फीड करी हैं ये सभी हमारी कंस्ट्रक्टर्स हैं। आगे हम सेल्फ लिख देते हैं। अब सेल्फ डॉट कंपनी इज इक्वल टू कंपनी, सेल्फ डॉट ईयर इज इक्वल टू ईयर, और सेल्फ डॉट टाइप। टाइप भी एक रिजर्व वर्ड है तो हम उसे यूज नहीं कर रहे हैं अभी, उसके लिए सॉरी। हम सिर्फ दो ही मेथड यूज कर रहे हैं, सेल्फ डॉट कंपनी और सेल्फ डॉट ईयर। अब ये इनिशियलाइज हम इसे करना चाहेंगे, तो उसको करने के लिए हम लिखेंगे न्यू कार, और न्यू कार जो है एक वेरिएबल है, उसके अंदर हम ब्लूप्रिंट पास करेंगे कार का, तो उसके लिए लिखेंगे CAR कार। अब कार में हमें तीन आर्ग्यूमेंट्स दिख रही है, एक है सेल्फ, एक कंपनी है और एक ईयर है। सेल्फ फंक्शन के लिए काम आता है, यानी जब हम इस फंक्शन को इस क्लास के अंदर कॉल करते हैं तब कौन से फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, जो इंस्टेंस नेम हो उसके लिए सेल्फ यूज होता है। पहले तो हम इसे कंपनी नाम दे देते हैं, जैसे मारुति, और ईयर दे देते हैं 2020। ओके, अब हम प्रिंट करते हैं न्यू कार डॉट कंपनी, और हम देख सकते हैं दिस इज मारुति। क्या होता है अगर हम इसमें से एक आर्ग्यूमेंट हटा देते हैं? ऑब्वियसली ये हमें एक एरर देगा, और एरर है वन मिसिंग पोजिशनल आर्ग्यूमेंट दैट इज ईयर। अगर हम आर्ग्यूमेंट लिखना भूल जाते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसका सबसे बेस्ट मेथड है डॉक्स्ट्रिंग्स। रिक्वायर्ड वैल्यूज आर कार नेम, कंपनी नेम एंड ईयर ऑफ। यानी अब हम जब भी इसको देखना चाहते हैं तो हम इसे हेल्प के थ्रू देख सकते हैं अगर चाहे तो, कुछ ऐसे। पहले तो हम इसे बंद कर देते हैं, इनको कमेंट कर दिया हमने, और अब हम देखना चाहेंगे हेल्प, और हम इसमें पास करेंगे कार। तो रिक्वायर्ड वैल्यूज आर कार, कंपनी एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर। अगर हम इसे पैरेंथेसिस के साथ देखते हैं तो भी वैसे इशू आ चुका है, तो हम इसे ऐसे ही देख सकते हैं। तो इसे क्लोज करते हैं, रन करते हैं, और द मेथड डिफाइंड आर initialization self or data descriptors as dictionary for instance variable if defined, और इस प्रकार से हम कार को देख सकते हैं। पर सिर्फ इनिशिएट करना और उसको मल्टीपल तरीकों से यूज करना ही नहीं, हम इसके अंदर
मेथड्स भी देख सकते हैं। मेथड यानी क्लास के अंदर के फंक्शंस। एक छोटा सा उसको देखने के लिए मेथड क्रिएट करते हैं। डेफ कॉल माय नेम, ये एक मेथड है जिसके अंदर हम एक पैरामीटर पास करेंगे, उसका नाम है सेल्फ। सेल्फ जैसा कि हम बता रहे थे, सेल्फ का मतलब होता है कि क्लास की जो इंस्टेंस बनता है उसको जब वो चेक करता है या उसको वो रेफरेंस लेता है, तो इंस्टेंस को अपनी जो लोकेशन या अपनी आईडी पता करना होती है उसके लिए सेल्फ आता है। अब हम इसमें लिख सकते हैं सिंपल से रिटर्न, एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं रिटर्न के अंदर, ऐसे भी पास कर सकते हैं आप स्ट्रिंग, और लिख देते हैं उसके अंदर माय कंपनी इज %s, और स्ट्रिंग क्लोज करते हैं %self डॉट कंपनी। वैसे आप सिर्फ कंपनी भी लिख सकते हैं। अब हम फिर से इंस्टेंशिएट करते हैं न्यू कार इज इक्वल टू कार, पर हम सिर्फ कार नहीं लिख सकते, हम उसमें वैल्यूज देना होंगे। तो उसके अंदर हम वैल्यूज देते हैं फोर्ड और 2010 उसका मॉडल नंबर। रन करते हैं, कुछ नहीं होता है, पर अब हम अपना मेथड को कॉल करना चाहते हैं। तो न्यू कार डॉट कॉल माय नेम, और पैरेंथेसिस से क्लोज करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। माय कंपनी इज फूड, यानी जब हमने इस क्लास को क्रिएट करा और इंस्टेंशिएट करा न्यू कार से, तो हम उसके साथ मेथड्स और प्रॉपर्टी को हम एक्सेस कर सकते हैं। अब हमने जब इंस्टेंशिएट करके न्यू कार डॉट कॉल माय नेम, यानी हमने कार के ब्लूप्रिंट से कॉल माय नेम को कॉल करा, तो एफ स्ट्रिंग में उसने सबसे पहले सर्च करा कि सेल्फ डॉट कंपनी में हमने कौन सी वैल्यू पास करी, और जो हमने डाटा पास करा उसका नाम था फूड। तो जब हमने इसे कॉल करा तो उसने रिटर्न स्टेटमेंट में हमें माय कंपनी इज फूड स्ट्रिंग को पास करना है। इस प्रकार से हम क्लासेस को समझ सकते हैं। क्लासेस बहुत सी काम आती हैं अलग अलग तरीकों से, उसको हम अभी देख। अब हम चाहें तो अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज भी कर सकते हैं क्लास के अंदर। जैसे अभी हमने न्यू कार के अंदर कंपनी और ईयर पास करा था, अब हम फिर से इसे चेंज करने के लिए न्यू कार को कॉल करते हैं डॉट कंपनी इज इक्वल टू, अगर हम इसे इज इक्वल टू लिखते हैं और कंपनी का नेम टाइप करते हैं, तो नई प्रॉपर्टी अब Hyundai हो जाती है। प्रिंट न्यू कार डॉट कंपनी। अब जरा चेक करते हैं Hyundai। इस प्रकार से हम कार के अंदर वेरिएबल्स यानी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अब हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के कुछ प्रॉपर्टीज, हम पाइथन में कुछ क्लासेस की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, जिनमें से सबसे पहले आती है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को हम ऐसा समझते हैं जैसे वो कुछ गुण जो फादर से सन को मिलते हैं। जैसे कुछ लोगों की आंखें नीली होती हैं तो उनके बच्चों की भी आंखें नीली होती हैं। उसी प्रकार ऐसी चीजें जो फादर से मिलती हैं, कई बार फादर से या अपने पेरेंट्स से मिलती हैं, उन्हें हम इनहेरिटेंस कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमें प्रोवाइड करता है उसे हम बेस क्लास या पेरेंट क्लास मानते हैं, और जो उस पूरे इनहेरिट करता है चीजों को उसे हम चाइल्ड क्लास मानते हैं। तो हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अब हम एक पेरेंट क्लास क्रिएट करते हैं, उस पेरेंट क्लास का नाम रखते हैं, हम उससे कई चीजें क्रिएट कर सकते हैं। तो पेरेंट क्लास का नाम है ह्यूमन। उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले तो हम उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं init init, और उसमें प्रॉपर्टीज रखते हैं हम नेम, एज, जेंडर, ये 3 प्रॉपर्टीज हैं। और सबसे पहले हमने डिक्लेयर कर देते हैं सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज, सेल्फ डॉट जेंडर इज इक्वल टू जेंडर। यानी अब हमारे पास, हम एक मिस्टेक कर रहे हैं, हमने उसे क्लोज नहीं करा है, और अब हम यहाँ पर एक टैब जितनी स्पेस छोड़ देते हैं, वरना इशू आ जाएगा, इंडेंटेशन एरर का। ओके, अब हमारे पास एक क्लास है ह्यूमंस, और अब हम ह्यूमन को इनहेरिट करेंगे। ह्यूमन को हम इनहेरिट कर सकते हैं क्लास नेम इंजीनियर, और उसके अंदर हम पास करेंगे ह्यूमन। पहले हम इसे समझते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि हमने क्लास बनाई ह्यूमन और हमने यहाँ एक दूसरी क्लास बनाई इंजीनियर।
इंजीनियर क्लास के अंदर हमने पैरेंथेसिस के अंदर ह्यूमन को पास करा, मतलब इंजीनियर जो है ये हमारी चाइल्ड क्लास है। इसने अपनी सारी प्रॉपर्टीज ह्यूमन क्लास यानी बेस क्लास या पेरेंट क्लास से सारी जो प्रॉपर्टीज है वो ह्यूमन क्लास की हम इंजीनियर को दे सकते हैं। अब हम इसे ऐसे ही चेक कर सकते हैं, हमें इसके अंदर कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो हम पास कर देते हैं और अब हम एक इंजीनियर क्रिएट करते हैं। न्यू इंजीनियर इज इक्वल टू लेट्स से इंजीनियर, और हम इसे एक नाम दे देते हैं टॉमी। एज इसको दे देते हैं हम 21 और जेंडर दे देते हैं हम इसे मेल। अब हम इसे प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट न्यू इंजीनियर, और हमें इंजीनियर की लोकेशन मिल गई है, मतलब क्लास इंस्टेंशिएट हो चुकी है। डॉट नेम टॉमी, डॉट एज 21, डॉट जेंडर मेल। पर हमने इंजीनियर के अंदर कोई भी प्रॉपर्टीज डिफाइन नहीं करी, तो सारी प्रॉपर्टीज जो उसके पेरेंट में थी वो हमें यहाँ पर मिल गई है। और सिर्फ हम यहीं तक नहीं रुक सकते हैं, अगर ह्यूमन के अंदर एक मेथड होता, जैसे एक मेथड हम क्रिएट कर देते हैं स्पीड, और इसके अंदर पैरामीटर सेल्फ पास करेंगे, यानी जिसने इंस्टेंशिएट किया उसी का डाटा ये यूज करेगा। अब हम इसमें रिटर्न करते हैं एक स्ट्रिंग, एव स्ट्रिंग यानी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में माय नेम इज परसेंटेज एस यानी स्ट्रिंग, इससे बाहर आकर हम लिखते हैं परसेंटेज और पास करते हैं सेल्फ डॉट नेम। अब ये मेथड भी इनहेरिट किया गया है इंजीनियर में, हम यहाँ पर आके इसे प्रिंट कर सकते हैं न्यू इंजीनियर डॉट मेथड नेम स्पीक, और इसे क्लोज करते हैं माय नेम इज टॉमी। अब एक इंजीनियर अगर हम इसे बना सकते हैं तो फिर हम एक मैनेजर भी बना सकते हैं। अब मैनेजर को सारी प्रॉपर्टी भी ह्यूमन से मिल गई, और अब हमारा मन है कि जो मैनेजर है उसकी प्रॉपर्टीज ह्यूमन से कुछ एक्स्ट्रा हो। पहले तो हम इसे सही कर लेते हैं, ये इंजीनियर के लिए और यहाँ मैनेजर के लिए। सबसे पहले तो हमने ह्यूमन की प्रॉपर्टी यूज करी, पर अब हमारे मैनेजर को हम जॉब लिस्ट भी देते हैं, यानी वो उसका पर्सनल जो स्पेसिफिक डिटेल है ह्यूमन होने के बाद वो क्या करता है उससे रिलेटेड। तो उसके लिए सबसे पहले हम इनिट करते हैं डेफ, और हम इसे जब इनिशियलाइज करेंगे तो हम इसके अंदर एक नया पैरामीटर पास करेंगे। पहले तो सेल्फ पास करते हैं सेल्फ, और दूसरा है जॉब टाइटल, जैसे यानी हमारे पास अब इंजीनियर का जॉब टाइटल है, हाँ सॉरी एक मैनेजर का, अब हमारे पास जॉब टाइटल है, जॉब टाइटल इज इक्वल टू। पर अब अगर हम इसमें नेम कॉल करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि नेम गायब हो जाए। क्यों? पहले हम प्रिंट करते हैं फिर उसके बारे में समझते हैं। पहले तो हम एक मैनेजर बनाते हैं मनोज, मनोज इज इक्वल टू मैनेजर, और हम इसमें प्रॉपर्टी क्या दे रहे हैं जॉब टाइटल के, सेल्स डिवीजन, और हम रन करते हैं मेल, और हमें हमारा पहला इशू मिल गया है। पहला इशू है जॉब टाइटल इज नॉट डिफाइंड, टी कैपिटल ले लिया है, और यहाँ पर हमने नीचे स्मॉल टी का यूज करा है, तो हम पहले तो इसे स्मॉल करते हैं टी। अब हम इसे रन करते हैं, हम मनोज की डिटेल प्रिंट करना चाहेंगे, प्रिंट मनोज डॉट जॉब टाइटल। ओके, अब हम मनोज डॉट नेम करके देखते हैं, और यह हमें एक एरर मिलने वाला है, ये है एट्रीब्यूट एरर। पर मनोज ने तो ह्यूमन क्लास को इनहेरिट करा, तो वैसा हमें क्यों नहीं मिल पाया? उसका रीजन बहुत सिंपल है कि जब हमने मनोज क्लास को ह्यूमन क्लास से इनहेरिट करा तब हमने सारे उसके जो वैल्यूज थे वो तो हमने यूज करने का सोचा, जैसे हमने इंजीनियर में कर रहे थे। पर जब हमने अपना खुद का इनिशियलाइजर या कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके कंस्ट्रक्टर इसकी वजह से यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर है ह्यूमन क्लास का ये ओवरराइट हो गया। मतलब अगर आप एक क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करते हो तो जो पेरेंट क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर
जो है वो ओवरराइट हो जाता है या वो हट जाता है, उसकी जगह ये रिप्लेस हो जाता है। इसका एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है कि हम इसके अंदर ह्यूमन क्लास को डॉट इनिट कर देते हैं वापस से, जो उसमें पैरामीटर्स है सेल्फ नेम एज जेंडर, इन सभी को अगर हम इसमें से इनिशियलाइज कर देंगे तो हमें फिर से सब कुछ मिल जाएगा। और नेम इज नॉट डिफाइंड, हमने मनोज के लिए नेम यूज नहीं करा है, तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर कुछ ऐसा यूज कर सकते हैं, नेम इज इक्वल टू मनोज, जॉब टाइटल इज इक्वल टू सेल्स। अब हमें एक इशू आ रहा है, गॉट अनएक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट नेम, अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट नेम। ओके, हमें उसे डिफाइन भी करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें अभी कुछ एरर्स आ गए हैं। सबसे पहले तो हम एरर्स को देख लेते हैं। क्लास मैनेजर जब के अंदर इसके अंदर जो एरर आया वो नेम एरर, दैट नेम इज नॉट डिफाइंड। इशू ये है कि जो मैनेजर है वो ह्यूमन क्लास को इनहेरिट करा है, और हम यहाँ पर ह्यूमन क्लास से क्या इनहेरिट करना है वो हम नहीं लिखे हैं। नेम, एज और जेंडर ये हम ह्यूमन क्लास से इनहेरिट करेंगे। दूसरी बात, जब हम ह्यूमन क्लास को रन करते हैं तो अगला इशू क्या है पहले वो देख लेते हैं। फिशिंग 3 पोजिशनल आर्गुमेंट्स, कहां पर वो यहाँ पे बात कर रहे हैं 3 पोजिशनल आर्गुमेंट्स। तो सबसे पहले हम इसको नेम दे देते हैं मनोज, उसके बाद एक एज दे देते हैं 26, जेंडर दे देते हैं मेल, और कॉमा माय नेम इज टॉमी माय मनोज। सबसे पहले तो हम इसे स्टॉप कर देते हैं। अब हम इसे फिर से रन करते हैं। मनोज हम यहाँ तक आ चुके हैं। अब इशू ये है कि मनोज के अंदर हमने सेल्स डिवीजन जो कि जॉब टाइटल के लिए रखा है, पर अगर हम अभी इसे रन करते हैं तो हमें एक एरर आएगा। एरर क्यों आएगा उसके पहले हम एरर देखते हैं, फिर आपको बताते हैं एरर क्यों आता है। क्योंकि हमने उसे अभी तक डिफाइन नहीं करा है। हैज नो एट्रीब्यूट जॉब टाइटल, इसे ऐसे समझते हैं। मैनेजर क्लास ह्यूमन से इनहेरिट करी, हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर हमने नेम, जेंडर, एज और जॉब टाइटल को क्रिएट करा। इसके बाद हमने जो हमारी पेरेंट क्लास ह्यूमन थी उसके अंदर से नेम, एज और जेंडर यूज करा। हमने चौथी आर्ग्यूमेंट रखी जॉब टाइटल की, पर हमने अभी तक जॉब टाइटल को डिफाइन नहीं करा है। उसको हम यहाँ डिफाइन करेंगे इस ह्यूमन क्लास के नीचे। सेल्फ डॉट जॉब, स्पेलिंग लेट मी चेक इट, जॉब टाइटल इज इक्वल टू जॉब। अब हम जब इसे रन करेंगे तो ये जो जॉब टाइटल है ये सेल्फ डॉट जॉब टाइटल यहाँ से आपको मिलेगा, जो कि चौथी वैल्यू हम दे रहे हैं मनोज को। अब देखिए सेल्स डिवीजन, इसको हम पूरा एक बार रिवाइज करते हैं। उसके पहले इसको हम एक दूसरे तरीके से रिवाइज करेंगे। तीसरी क्लास बना लेते हैं और ये है क्लाइंट। क्लाइंट को भी हम ह्यूमन ही रखते हैं। अब आपको हर बार ह्यूमन क्लास को याद रखने की जरूरत नहीं है, आप उसकी जगह सुपर कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। पहले तो हम इसे इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज करा हमने इसे हमेशा की तरह सेल्फ, और अगले पैरामीटर्स जो हम ह्यूमन क्लास से लेने वाले हैं जो कि है नेम, एज और जेंडर, हमने इसे तीनों पैरामीटर पास करें, नेम, एज, जेंडर। इसके अलावा हम इसे एक चौथा पैरामीटर भी देने वाले हैं कि कंट्री। हमने इसे 4 पैरामीटर दिए हैं। अब हम इस फंक्शन को इनहेरिट कर रहे हैं, तो हम ह्यूमन लिख रहे थे पहले जो कि हमारी क्लास का नाम है, पर उसकी जगह हम सुपर कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं जो कि बिना क्लास का नाम यूज करें हमें वही काम कर देगा, INIT। अब हम क्या क्या इनहेरिट करना चाहते हैं, वो नेम, पहले सेल्फ नेम, एज और जेंडर, पर हमने कंट्री को भी यूज करा है और हमें कंट्री को भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो सेल्फ डॉट कंट्री इज इक्वल टू कंट्री। ये जो सेल्फ डॉट कंट्री है वो ये कंट्री वेरिएबल को यूज करेगा जो यहाँ पर है, यानी हमें अब आर्ग्यूमेंट में 1, 2, 3 और 4 वेरिएबल्स को पास करना पड़ेगा जब हम इनिशिएट करते हैं। एक फंक्शन भी दे देते हैं इसके अंदर, डेफ स्पीक। ये भी एक स्पीक फंक्शन है जो कि एक स्ट्रिंग होगा, पहले इसमें सेल्फ लिख देते हैं, और जो रिटर्न स्ट्रिंग होगा फॉर्मेटेड होगा एज स्ट्रिंग, my name is, my country is percentage as string,
और हमेशा की तरह परसेंटेज सेल्फ डॉट कंट्री। अब हम इसे कॉल करते हैं, McDonald, मैकडोनल्ड हमारा क्लाइंट है, इसीलिए हम क्लाइंट क्लास से कॉल करते हैं। मैकडोनल्ड का नाम है मैकडोनल्ड, एज है 56, जेंडर है मेल और कंट्री है यूएस। रन करते हैं। पहला एरर, ऑब्जेक्ट सुपर हैज नो क्लाइंट इन इट, नो एट्रीब्यूट क्लाइंट इन इट। ये एक टाइपो मिस्टेक है, हमें यहाँ पर 2% ऑन लगाना होगा। अब एक 4 आर्ग्यूमेंट्स बट 5 were given। जब हम इसे रन करते हैं तो ये कहता है कि 4 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड बट 5 were given, यानी एक आर्ग्यूमेंट हम ज्यादा दे रहे हैं। पर वो हम ज्यादा आर्ग्यूमेंट कहाँ दे रहे हैं? ह्यूमन्स में हमने सेल्फ का यूज करा है, पर सुपर में हमें सेल्फ का यूज करने की जरूरत नहीं है। हम इसे हटाते हैं और फिर से रन करते हैं। अब हम मैकडोनल्ड के बारे में कुछ प्रिंट करते हैं। प्रिंट मैकडोनल्ड डॉट कंट्री और आंसर है यूएस। हम कुछ और प्रिंट करना भी चाहेंगे इसके बारे में। प्रिंट मैकडोनल्ड डॉट स्पीक एस कैपिटल और माय कंट्री माय नेम स्पेलिंग मिस्टेक है, हम देखते हैं एफसी में। माय कंट्री नेम इज यूएस। तो ये था क्लास इनहेरिटेंस। एक बार इसे हम शुरू से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने एक पेरेंट क्लास बनाई जिसका नाम रखा ह्यूमन। इसके अंदर 3 पैरामीटर्स थे जो थे नेम, एज और जेंडर। हमने तीनों को वैल्यूज दी हैं 3 वेरिएबल्स के फॉर्म में, और एक फंक्शन है स्पीक। स्पीक जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि फंक्शन बिल्ट इन है जो कि पेरेंट क्लास का है। हमने इसे पहले इनिशिएट करा इंजीनियर में। इंजीनियर यहाँ पर चाइल्ड क्लास है जिसके अंदर कोई मेथड या प्रॉपर्टी नहीं है। जब हमने इंजीनियर क्रिएट करा और उसके अंदर हमने तीनों वैल्यूज पास करी जो कि नेम, एज और जेंडर है। जब हम उसे रन करेंगे तो वो उन तीनों की आपको वैल्यू बताएगा जो कि इनहेरिट करी है सारी प्रॉपर्टीज इसमें ह्यूमंस है। यहाँ आप देख सकते हैं मेल माय नेम इज टॉमी, इंजीनियर डॉट जेंडर और इंजीनियर डॉट स्पीक। अब हमने एक दूसरी क्लास बनाई है जिसका नाम है मैनेजर। मैनेजर जो है वो ह्यूमन क्लास को ही इनहेरिट करी है, मतलब मैनेजर ह्यूमन क्लास का चाइल्ड है। यहाँ पर हमने यूज करा है इनिट फंक्शन। पर प्रॉब्लम ये है कि जब हम एक चाइल्ड क्लास में इनिट फंक्शन का यूज करते हैं तो जो पेरेंट क्लास का इनिट फंक्शन या कंस्ट्रक्टर होता है वो ओवरराइट हो जाता है, यानी पेरेंट क्लास की आपकी सारी प्रॉपर्टीज लॉस्ट हो जाती है। उससे बचाने के लिए आप पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है फिर से कॉल कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर करा। हमने फिर से पेरेंट क्लास का नेम, उसका कंस्ट्रक्शन हमने पूरा कॉपी करके यहाँ पर उस पूरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इससे आप उसे कॉल कर सकते हैं और उसके प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा एक वैल्यू यूज करी है जिसका नाम है जॉब टाइटल। अब जॉब टाइटल को कॉल करने के लिए आपको उसे यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा इस फंक्शन के नीचे। मतलब जब जॉब टाइटल होगा तो उसके लिए आपको सेल्फ डॉट जॉब टाइटल इज इक्वल टू जॉब टाइटल, वरना आपको जॉब टाइटल में एट्रीब्यूट नॉट फाउंड का एरर आ जाएगा। हम यहाँ मैनेजर मनोज को रन करते हैं और मनोज डॉट नेम और मनोज डॉट जॉब जॉब टाइटल को देखते हैं। पहले हम सारे प्रिंट स्टेटमेंट्स को कुछ सेकंड्स के लिए रोक देते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो किसी से भी, और हम इन प्रिंट स्टेटमेंट्स को भी रोक रहे हैं। अब हम सिर्फ मनोज के अंदर पहले से यहाँ से जॉब टाइटल हटा देते हैं, उसे भी रोक देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। अब यहाँ पर आपको एरर दिखेगा जॉब टाइटल एरिया में। इसका कहना है कि मनोज मैनेजर हैज नो एट्रीब्यूट जॉब टाइटल। तो मैनेजर के अंदर मैं जॉब टाइटल यहाँ यूज करा है और हम उसे क्यों यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने उसे अभी तक सेल्फ डॉट जॉब टाइटल से डिक्लेयर नहीं करा है। जब हम इससे हटाते हैं और हम जब इसे फिर से रन करेंगे तो मनोज का जॉब टाइटल सेल्स डिवीजन आप देख सकते हैं। और तीसरा जो क्लास है वो है क्लाइंट। क्लाइंट जो क्लास है वो भी ह्यूमन क्लास का इनहेरिट करा है हमने, और ह्यूमन क्लास के अंदर हमने उसके बेसिक 3 पैरामीटर्स नेम, एज और जेंडर को यूज करा है। और इस क्लास को हमने एक और पैरामीटर दिया है जो कि है कंट्री, यानी क्लाइंट का कंट्री। इस बार हमने उसे क्लास नेम से इनिशिएट ना करके सुपर कीवर्ड से इनिशिएट किया है। सुपर कीवर्ड ही स्टैंडर्ड मेथड है आपको क्लास के जो कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट करने का, और इसके अंदर आपको सेल्फ यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उल्टा अगर आप इसमें सेल्फ यूज करेंगे तो आपको एक एरर आ जाएगा, क्योंकि जो सुपर है वो आपके क्लास को इनहेरिट नहीं कर रहा है, वो उसकी पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा है। तो यहाँ पर आप सेल्फ यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो मेथड यूज करा कंट्री, उसके लिए हमने सेल्फ डॉट कंट्री से उसको डिक्लेयर करा है। और उसके बाद हमने इसमें एक मेथड यूज, उसका हमने जो वेरिएबल यूज करा है कंट्री, उसको हमने सेल्फ डॉट कंट्री से डिक्लेयर करा है। और हमने जो मेथड यूज करा है वो है स्पीक,
जो कि एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है माय कंट्री नेम इज सेल्फ डॉट कंट्री। तो मैकडोनल्ड में हमने डिटेल डाली है क्लाइंट की 56 मेल यूएस, और हम मैकडोनल्ड को रन कर सकते हैं। पर मैकडोनल्ड के अलावा हम दूसरा क्लाइंट भी बना सकते हैं, जैसे जैसे डेविड एक दूसरा क्लाइंट है, ये भी एक क्लाइंट है, और इसके अंदर हम डेटा पास कर सकते हैं नेम इज इक्वल टू डेविड। आप डेटा को दो तरीके से पास कर सकते हैं। अगर आपको आगे पीछे या उसका सही पैरामीटर्स की लोकेशन पता ना हो तो आप सीधे हेल्प फंक्शन से उसके डॉक स्ट्रिंग के बारे में पता कर सकते हैं। हमने यहाँ डॉक स्ट्रिंग नहीं लिखी है, पर हम चाहे तो एक बार लिख सकते हैं और डॉक स्ट्रिंग से उसके मेथड्स को पता कर सकते हैं। सबसे सही तरीका है करने का नेम इज इक्वल टू डेविड। इसके अंदर आप उसे कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और कंट्री इज इक्वल टू ब्रिटेन। उसके बाद एज, हम उसे पहले जेंडर डिक्लेयर करते हैं, जेंडर इज इक्वल टू मेल, और एज इज इक्वल टू 45। अब हम डेविड को प्रिंट करते हैं, प्रिंट डेविड डॉट, अब हम प्रिंट करेंगे डेविड डॉट नेम, और हम देख सकते हैं नेम इज डेविड, डेविड डॉट एज 45, डेविड डॉट कंट्री दैट इज ब्रिटेन। इस प्रकार से हम अपने जो क्लास हमने डिफाइन करे हैं उनके सारे वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम यूं उन्हें लिखते हैं स्पेसिफिकली डिफाइन करके, तो आप उन्हें किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और ये भी एक अच्छा तरीका है। यहाँ पर इंस्टेंशिएशन खत्म हो चुका है। थैंक यू।